हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 12 मतलब इस चैप्टर की 12वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 11 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर लीजिए। तो आज भी हमारे क्या चल रहे हैं, एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं। वैसे पिछली 2 वीडियो में भी मैंने आपको एनसीईआरटी प्रश्न कराए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र होता है हमारा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक होते क्या है, देखो वैसे आपको अपमार्जक का मतलब पता होना चाहिए, प्रकृति वकृति सब कुछ छोड़ो। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। जो आपके घर में कपड़े धोने का साबुन होता है, सर्फ होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अपमार्जक। उन्हें अपमार्जक किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वे हमारे गंदे कपड़ों से मैल को बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से पारितंत्र में जीव होते हैं ये, इन्हें भी अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक हम किसे कहेंगे, जो हमारे प्रकृति से मतलब गंदी चीजों को हटा दे, मतलब उसमें जो प्रदूषण है थोड़ा कम कर दे, उन्हीं को अपमार्जक बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बाज, गिद्ध, बगुला, ये क्या खाते हैं। देखो जो बाज होता है वो मरे हुए सांप को खाता है। अगर मरा हुआ सांप कहीं पे पड़ा है तो प्रकृति में क्या है, प्रदूषण फैलाएगा। अपघटित होने में कुछ समय लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ दुर्गंध जरूर फैलाएगा। अगर उसे बाज खा लेगा, एक तो क्या होगा कि बाज को अपना भोजन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, और प्रकृति पे क्या कर देगा, वो मरा हुआ सांप नहीं रहेगा तो उसकी सफाई हो जाएगी प्रकृति की। इसी तरीके से जो गिद्ध होता है, गिद्ध भी मरे हुए जीवों को खाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो उससे क्या लाभ होता है, गिद्ध को अपना भोजन मिल जाता है और प्रकृति की सफाई भी हो जाती है। तो इसीलिए इसमें ये पूछा गया है कि अपमार्जकों की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपमार्जक होते क्या है और इनकी भूमिका क्या होती है। ये प्रकृति मतलब पृथ्वी पर सफाईकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारी प्रकृति पे क्या किसका काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो ये इनकी भूमिका है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपमार्जक क्या है। तो हेडिंग डालेंगे अपमार्जक। तो इसमें हम लिखेंगे प्रकृति में कुछ जीव, प्रकृति में कुछ जीव अपना भोजन सड़े गले जीवों के अपघटन से, सड़े गले जीवों के अपघटन से, सड़े गले जीवों के अपघटन से प्राप्त करते हैं। कुछ जीव अपना भोजन सड़े गले जीवों के अपघटन से प्राप्त करते हैं, जिससे ये जीव पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं तथा पर्यावरण में सफाईकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण में सफाईकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति ने दिया है हमें प्राकृतिक सफाईकर्ता। प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहा जाता है। जो ये अपमार्जक होते हैं, ये प्रकृति में पोषक पदार्थों का संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ये प्रकृति में
पोषक पदार्थों का संतुलन भी बनाए रखते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल में लिखेंगे कौन कौन ऐसा करते हैं। बाज, कोमा गिद्ध, कोमा बगुला आदि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकृति में अपना भोजन सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें सफाईकर्ता कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखते हैं। मतलब कोई जीव अगर मर जाता है तो उसे खा के अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो एक तो इनका पेट भर जाता है, दूसरा प्रकृति की सफाई भी हो जाती है। तो इसलिए इन्हें प्रकृति के सफाईकर्ता भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या कहा है, आप कचरा निपटारण की समस्या कम करने के लिए, जो कचरा निपटारण की समस्या है, मतलब निपटारण मतलब किस तरीके से निपटारण करना है कचरे का, समस्या को कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। हमसे पूछा गया है, आप खुद ही सोचो। क्रिएटिव सोच तो आपको तभी बनेगी जब आप कुछ सोच पाओगे। तो आपको क्या सोचना है, जो कचरा निपटारण है, कचरे निपटारण की समस्या को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। कोई 2 तरीके पूछे गए हैं आपसे, मैं आपको अपने तरीके बताऊंगी। वैसे आप अपने तरीके से भी 1-2 पॉइंट, अगर आपके दिमाग में कुछ अलग आता है कचरा निपटारण के लिए, आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप ही करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो जो कचरा निपटारण है, बड़े कस्बे शहरों, आज भी तुमने देखा होगा वहां पे कचरे के ढेरों, मतलब ढेर रहते हैं बहुत ज्यादा। कहीं शहर से बाहर बहुत सारा ढेर लगा रहेगा, बहुत सारी पॉलीथीन रहेगी। तो कचरा निपटारण की बहुत गंभीर समस्या है। इसको कम करने के लिए हम अपने 2 उपाय दे सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बड़े कस्बों व शहरों में कचरा निपटारण एक बड़ी समस्या है या एक गंभीर समस्या है। जिन्हें निम्न तरीके से कम किया जा सकता है। हम अपने 2 तरीके बता देंगे, जिन्हें निम्नलिखित, मतलब जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित 2 तरीकों से कम किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो कचरा है भाई बहुत सारे ज्यादा उत्पन्न होता है, तो 1 नंबर फर्स्ट पॉइंट तो यही है, हमें कचरे को कम से कम पैदा होने देना चाहिए, मतलब कचरा कम से कम करना चाहिए। और जो हमारे संसाधन है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इनसे भी प्रदूषण होता है। इनमें एसी में हमारी कौन सी गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनका कम से कम उपयोग करना है, या फिर उपयोग तो करेंगे भाई, गर्मी में तो कोई रहेगा नहीं, मितव्ययता से उपयोग करना है। मितव्ययता जब आवश्यकता है तभी करना है। और मतलब अगर हमारे घर में कितने सारे बैठे हैं सब, तो अलग अलग कमरे में ना बैठ के, अगर आपको दोपहर में मतलब कहीं एक साथ भी बैठ के कर सकते हो ना ये काम, एक साथ सारे बहन भाई बैठ के पढ़ाई कर लो, और मतलब उसका एक ही पंखा चला लो, एक ही लाइट जला लो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जलाना। जब आपको आवश्यकता है तभी जलाना है। मितव्ययता का मतलब ये होता है, जब हमें आवश्यकता है बल्ब की हम तभी जलाएंगे, जब हमें पंखे की आवश्यकता है हम तभी जलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बल्ब जलाया, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, बाहर का ऐसे ही जल रहा है। तो इसी तरीके से होता है मितव्ययता का प्रयोग करना। तो बस हम यही लिखेंगे, पहला पॉइंट, कचरे को कम से कम उत्पन्न करना। भाई सबसे पहला बात तो यही है कि कम से कम उत्पन्न करना है। पॉलीथीन वगैरह बाजार में जा रहे हैं, अपने घर से लेके जाओ, थैला बनवा के सिलवा के अपनी मम्मी से, उससे क्या होगा, कुछ भी सामान मिल रहा है,
थैले में रख के लाओ, वहां की पॉलीथीन ना लो। मतलब कोई और प्रदूषित करेंगे, ठीक है, हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं। कहीं भी बाजार में जाओ, सब्जी लेने जाओ, अपने थैले घर से ही लेके जाओ, उनमें रख के लाओ, पॉलीथीन मत लेके आओ उनसे। तो इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हम। कचरे को कम से कम उत्पन्न करना, उत्पन्न करना लिख सकते हैं, तथा संसाधनों का, संसाधनों का मितव्ययता से, मितव्ययता से प्रयोग करना। मितव्ययता में बहुत बड़ी अर्थ छिपा है। मितव्ययता का मतलब जब आवश्यकता है तभी उस चीज को चलाएंगे, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेंगे। मितव्ययता से प्रयोग करना चाहिए। अब हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो कचरा है, मतलब हमारे घर का कचरा, जैव न्यूनीकरणीय कचरा, अजैव न्यूनीकरणीय कचरा, तो हम जैव न्यूनीकरणीय कचरा से जैविक खाद बना सकते हैं। और जो हमारा जैव अजैव न्यूनीकरणीय कचरा है, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनको हम रिसाइकल के लिए दे सकते हैं। तो ये भी हमारा दूसरा तरीका अच्छा है। तो इसमें हम लिखेंगे अपने घर के जैव निम्नीकरणीय कचरे को, जैव निम्नीकरणीय कचरे को जैविक खाद के लिए प्रयोग करना। जैविक खाद, जो भैंस का, गाय का गोबर होता है, इसका भी जैविक खाद बनता है। जैविक खाद के लिए प्रयोग करना। तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरे को, अजैव निम्नीकरणीय कचरे को पुनः चक्रीकरण के लिए, पुनः चक्रीकरण या पुनः चक्रण के लिए देना, पुनः चक्रण के लिए देना। तो ये दो तरीके सुझाए हमने, जिससे कि कचरे का क्या कर सकते हैं, निपटारण सही तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी अपने घर के सभी फोन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।